आज का क्लास बेसिकली हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। अकाउंटिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब है अकाउंटिंग में आपने किया है कोई काम और आपने गलत किया है, गलती किया है। अगर गलती किया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप काट नहीं सकते। मान लिए 5,000 का फिगर आप 500 लिख दिए, उसका पोस्टिंग भी कर चुके हैं, तो उसका मतलब आप उसको काट के 500 नहीं लिख सकते, काटना अलाउ नहीं है। अगर एंट्री में एरर हुआ है तो एंट्री देके ही उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, एंट्री का प्रोसेस दो प्रोसेस है। फर्स्ट, चलिए थोड़ा लिखते हैं, नहीं तो मेरा भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सर थोड़ा दिखाइए। हाँ, दिखाना भी है मुझको। शेयरिंग, এই প্রভুত দাদা উপরে চলে যান তাড়াতাড়ি। चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इज द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क का आपका भी प्रॉब्लम कंटिन्यू प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बियर करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। अकाउंटिंग एरर, जिंदगी में बहुत सारा एरर होता है, लेकिन सब एरर का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, कुछ फंडामेंटल चीज आप लोगों को मैं आप लोगों को दे देता हूं। टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ पासिंग एंट्री, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? स्टेप 1, क्या स्टेप 1 है बेटा? पास द जर्नल एंट्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 2, posting in the relevant account। posting कहां पर? relevant account in relevant ledger। लेजर का मतलब क्या होता है? मेरे फंडामेंटल्स में सिखाया था। लेजर का मतलब कभी भी ये मत सोचना बेटा लेजर का मतलब अकाउंट होता है। लेजर का मतलब होता है बुक, जिसके भीतर अकाउंट्स रहता है। कितना प्रकार का बुक्स है आप लोगों का? याद करो। डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। आपका लेवल में इतना ही ठीक है। जर्नल एंट्री कहां पर होता है? सर हम लोगों ने बचपन में जो सीखा था, एक पेज में जर्नल, एकदम नहीं है। जर्नल एंट्री के लिए है कैश बुक, जहां पर कैश ट्रांजैक्शन, डे बुक, डे बुक मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं, जहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड जर्नल प्रॉपर। ओके, यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले स्टेप में गलती है तो सेकंड स्टेप में गलती होगा।
लेकिन सेकंड स्टेप का गलती का मतलब ये नहीं है पहला स्टेप में गलती हुआ है। कौन सा बंदा करेगा? अरे बाबा, अरे बाबा। हाँ, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट स्टेप में गलती है तो माना जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही गलती। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप में गलती होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी पोस्टिंग में भी गलती होगा। मतलब मैंने अगर यहाँ पर उल्टा पुल्टा सिखाया है तो आप सीए में जब जाएंगे, सीए में जब करेंगे, हायर लेवल में जब पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी तो उल्टा ही समझेंगे। जाहिर सी बात है, एचएस में अगर उल्टा पुल्टा अकाउंट्स अगर पूरा रट्टा मार के आए हो तो यहाँ पर तो लगेगा ही फर्स्ट डे में ही, बाबा ये कितना डिटेल में फेंकता है, बाप रे बाप। इतना डिटेल में थोड़ी हम लोगों को लगेगा। जो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, जो लोगों का प्राइवेट में सिर्फ फॉर्मेटवा देता है, वो लोगों के समझ में आएगा ये कितना डिटेल में बोलता है। ये सब का जरूरत है? नहीं बेटा, कछु जरूरत नहीं है। जिंदगी में अगर केयरटेकर बनना है तो कुछ जरूरत नहीं है, और जिंदगी में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो जरूरत है। सो डिपेंड्स, आपका परसेप्शन क्या होगा उसके ऊपर। तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर ग्रेजुएशन में बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर गलत हुआ तो आपका नौकरी पाने में भी आपको जब सवाल पूछेगा तो मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो रट्टा मार के एग्जाम दिया था, मैंने तो कॉपी मार के चिट मार के एग्जाम दिया था। तो जिंदगी भी आपको लिए चिट रेडी करके ही रखा है, आप लोग वो चिट देखेंगे। तब मत बोलिएगा। मतलब स्टेप 1 में गलती हुआ, इसका मतलब है स्टेप 2 में 100% गलती होगा। स्टेप 1 में गलती, कॉलेज लेवल में गलती है तो नौकरी पाने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक उल्टा मैं अगर बोलता हूं, कॉलेज लेवल में गलती नहीं है लेकिन नौकरी पाऊंगा सर सर्टेनिटी है, नो, वहां पर भी गलती हो सकता है। इंटरव्यू के दिन में आपके दिमाग से सब निकल गया है। मान लीजिए कोई एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, नंबर भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के इंटरव्यू के दिन उसको सब जब टिपिकली सवाल पूछ रहा है, उसका दिमाग किसी कारण के लिए पूरा इधर उधर हो गया और उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, तो नेचुरली इंटरव्यू में वो क्रैक नहीं करेगा। तो यहां पर भी पहला स्टेप है जर्नल एंट्री। डे बुक में गलती है तो जाहिर सी बात है और रेलिवेंट अकाउंट्स में भी गलती है, लेकिन पोस्टिंग में गलती है इसका मतलब ये नहीं है एरर में गलती है। तो जर्नल अगर एक साइडेड अगर एंट्री है तो ये क्या है? ये है पोस्टिंग ऑफ एंट्री। ये अगर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री है, ऑफ एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री है तो ये होगा पोस्टिंग ऑफ एंट्री। तो गलती अगर रिकॉर्डिंग में हुआ तो पोस्टिंग में गलत हो सकता है, और गलती अगर रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ तो इसका नेसेसरी नहीं है पोस्टिंग में गलती होगा, लेकिन पोस्टिंग में गलती हो भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है रिकॉर्डिंग में गलती हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा, रिकॉर्डिंग एक बार होता है लेकिन पोस्टिंग 2 बार होता है, बिकॉज अगर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है तो 2 बार पोस्टिंग होगा। रिकॉर्डिंग 1 टाइम होता है, एक बार, और पोस्टिंग मिनिमम 2 times in at least 2 different अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट होता है तो 2 जगह पोस्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक जगह गलती हुआ तो दूसरा जगह गलती हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेजेस पेमेंट किया है, कैश बुक में मैंने तो लिख दिया है 5000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग हुआ था कैश बुक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जब वेजेस अकाउंट में पोस्ट किया है तब वो गलती से 5000 के जगह 500 लिख दिया। इसका मतलब क्या ये होता है मेरे कैश अकाउंट में भी गलती किया था? नो, नॉट एट ऑल। कैश अकाउंट में कोई गलती आपने नहीं किया है, आपने वेजेस अकाउंट में गलती किया है। ओके, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जगह का गलती का मतलब ये नहीं होता है दूसरे जगह में भी गलती करेगा, नो।
types of errors, rather मैं उल्टा लिखूंगा, of accounting errors. What are the types of accounting error? कितना प्रकार का एरर आपके सामने आएगा? एरर ऑफ omission, error of commission, error of misposting, error of principle. What is the error of omission? आपने एक एंट्री दिया है, दूसरा पूरा ही ओमिट करके बैठा है. आपने क्या किया है? एक एरर तो दिया है. क्लियर ऑल ड्राइंग. आपने क्या किया है? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आपने एंट्री ही गलत दिया है, ओमिट किया है. omitting to post the entry. आपने पोस्टिंग नहीं, ओमिट किया, लिखा ही नहीं. एरर ऑफ कमीशन, wrongly recorded. आपने रिकॉर्ड किया लेकिन रॉन्गली. मिसपोस्टिंग, recorded मोरलेस सेम ही है, in the wrong side, not wrong side, recorded in the wrong account. Error of principle, recorded but not following the accounting principles. Accounting principles को follow नहीं करके. For example, installation wages of machinery debited in wages account. आपने तो डेबिट प्रॉपर्ली किया है, लेकिन क्या अकाउंट सही किया था? आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोल के ट्रीट किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट किया है. यार कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure. Capital expenditure is treated as revenue expenditure. Clear? So ये सब क्या है? अकाउंटिंग गलती, जो गलती आपको हो सकता है. Method of rectification. ना उससे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स कब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? बिफोर प्रिपरेशन, of trial balance,
आफ्टर प्रिपरेशन, जो हम लोगों को ज्यादा आता है, ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मतलब सस्पेंस account in the trial balance. Or after preparation of financial स्टेटमेंट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद आपको एरर आइडेंटिफाई किया, ओके, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहां पर भी सस्पेंस आ चुका है, यहां पर सस्पेंस अकाउंट कहां पर आ चुका है, ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट अगर बन गया तो सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस नहीं है, सस्पेंस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। उसके बाद आपको पता चला आपने ये गलती किया, हो ही सकता है फर्स्ट स्टेज में आपको पता नहीं चला। सर नेसेसरी है, मैं जानता हूं एक स्टूडेंट सवाल करेगा, सर नेसेसरी है ऑलवेज आपका सस्पेंस आएगा ही? सस्पेंस आएगा, नेसेसरी नहीं है, अंडर अ वन कंडीशन। एक प्रकार का एरर है जिसको मैंने जानबूझ के इग्नोर करके रखा था, कॉम्पेंसेटिंग एरर। यहां पर क्या होता है जानते हो? टोटल डेबिट, total error in debit side equal to total error in credit side from other transaction। तो नेचुरली सस्पेंस का कोई सवाल ही नहीं है। किसी में अगर डेटर्स कम लिखा है, मान लीजिए आपने वेजेस में 5000 का जगह 500 रुपया लिखा है, मतलब डेबिट आपने कितना कम लिखा है बेटा? डेबिट आपने 4500 कम लिखा है, तो सस्पेंस डेबिट साइड में 4500 आएगा। सिमिलरली सेल्स था आपका 50000, आपने लिखा है 45,500, तो क्रेडिट वहां पर कम हुआ है। तो टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट, आपका तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका एरर कहां पर है। बाद में जब बैलेंस शीट बनाने के बाद आप देखेंगे आपका मिसमैच हो रहा है, लेकिन कहां एरर है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जिसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। ये थोड़ा टेक्निकल है, होगा जब मैं सिचुएशन आएगा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। नाउ method of rectification of errors, method of rectification, but steps of rectification of errors, rather steps of rectification of error क्या है? स्टेप 1, passing the wrong entry. Step 2, passing the correct entry. Step 3, passing the reverse of wrong entry. जो रॉन्ग एंट्री आपने दिया है उसका ठीक उल्टा लिखिए। स्टेप 4, passing the rectification entry.
passing the rectification entry. Passing the rectification entry. So passing the wrong entry, passing the rectification entry. कैसे rectification entry देंगे? Step 2 plus step 3. जितना एरर है सब आपका रेक्टिफाई हो जाएगा. एक स्टेप 5 आता है. Converting the nominal account nominal account मतलब expenses, income into profit and loss Who is Afrin Khan? उसका कोई काम धाम नहीं है. Converting the nominal into PL adjustment account. ये स्टेप तभी लगेगा if the errors are identified after preparation of final account. अगर फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो मुझे एक एडिशनल एंट्री देना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट बोल के. अगर मेरा ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बन चुका है, बिकॉज मेरा तो और नॉमिनल अकाउंट नहीं है. अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं है तब तो मुझे पीएल सस्पेंस से ही जाना पड़ेगा. स्टेप 1 to 4 सबके लिए कॉमन है. स्टेप 5 के लिए एक एडिशनल लगेगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बन चुका है तो. एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट. आप लोगों ने थ्रिलर का सिनेमा देखा होगा. थ्रिलर का सिनेमा मतलब जहां पर आप सस्पेंस में रहते हैं, आपको पता नहीं है क्यों ये मर्डर कौन किया है. आप अगर देखते हैं सामने मर्डर तो आपको पता ही चल जाता है उसने मर्डर किया है. क्या सस्पेंस थ्रिलर है. लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं, आपको मन में चल रहा है क्या उसका दोस्त उसको मारा है, ना उसका बीवी, ना उसका हस्बैंड, और ना उसका रिलेटिव कौन उसको मारा होगा. ये आपके दिमाग में घूमता फिरता है. दैट इज कॉल्ड सस्पेंस. मतलब आप कंफर्म नहीं है. आपका ये लॉजिक बोल रहा है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, लेकिन कभी अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे. तब आपको एक सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है जहां पर आप डेबिट इक्वल टू क्रेडिट को सेटल करेंगे. तो डेबिट अगर ज्यादा हो जाता है, क्रेडिट अगर कम हुआ है, तो सस्पेंस को आप क्रेडिट साइड में डालेंगे. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट कम होता है, तो सस्पेंस को डेबिट में डालेंगे. ओके, मैंने जो स्टेप लिखा है इसके ऊपर ही मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा. सब देखेंगे. एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन. एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप दिमाग में रखिए. क्या जिस अकाउंट में एरर बोला है उस अकाउंट में ही गलती है. आप लोग खाता में जरूरत पड़े तो अपना मदर लैंग्वेज में लिख के रखिए. जहां पर गलती बोला है ऑलवेज याद रखना वहां पर ही गलती किया है. इसका मतलब नहीं है आपका अकाउंट्स का हाल खराब है. इसका मतलब ये नहीं होता है आपका मैनेजमेंट का हाल भी खराब होगा, इकोनॉमिक्स का हाल भी खराब होगा. नो. डन. तो चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं. फर्स्ट जहां से शुरू किया था वहां से ही.
First, installation wages rupees 500. Installation wages of machinery of plant rupees 500 debited to wages account. Debited to wages account. कैसे होगा? Wrong entry. Correct entry. Reverse of wrong entry. Rectified entry. करें, पहले लिखेंगे तो रॉन्ग एंट्री, लेकिन पहले देंगे करेक्ट एंट्री। आप लोग बोलिए प्लीज अफरीन, मुझे अलाउ कीजिए, नहीं तो आपके लिए सब फंस जाएगा। कोई अपना साउंड ऑन नहीं करेगा, सिर्फ जो लोगों को बोलना है वो छोड़ के। नाउ मुझे बोलिए, मैंने अलाउ किया, आप लोग बोल सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ वेजेस फॉर अ प्लांट रुपीज 500 इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के दिया है। मुझे ये बताइए व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इंस्टॉलेशन क्यों बोला? वेरी बैड, वेरी बैड, मुझे रोना आ जाएगा ऐसे उल्टा पुल्टा बोलोगे तो। नो सर, सॉरी सर, वो इंस्टॉलेशन देखे ना तो वही होगा, लेकिन मशीनरी होगा। ऐसे ही आप लोग सब एग्री करते हैं इसमें? Yes. प्लांट Yes, sir. अकाउंट डेबिट, प्लांट, अच्छा यहां पर इतना फॉर्मली लिखना नहीं पड़ता है। प्लांट डेबिट अकाउंट, प्लांट डेबिट टू कैश। कितना? हाउ मच? 500. 500। व्हाट इज अ रॉन्ग एंट्री? मैंने प्रिंसिपल क्या बोला था? जहां पर गलती बोला है वहां पर ही गलती समझना, दूसरा जगह में गलती मत समझना। बोलिए कहां पर गलती किया है? वेजेस में। तो क्या होगा रॉन्ग एंट्री? क्या उसने एंट्री पास किया होगा? उसने प्लांट की जगह क्या लिखा था? वेजेस डेबिट टू कैश। में कोई गलती हुआ था? नो। कितना? 500। कितना? 500। यस और नो? Yes, sir. Okay, fine. What is the reverse of wrong entry? Wrong entry का reverse क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू Cash to wages. एकदम उल्टा। रिवर्स मतलब जो लोग लड़के लोग हैं, गाड़ी का बैक गियर क्या होता है? चक्के को उल्टा साइड से घुमाना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स गियर। देखना गाड़ी का गियर में उसमें बी नहीं लिखा रहता है, आर लिखा रहता है। अच्छी तरह से देखना। ओला उबेर में जब उठोगे, खुद का कार है तो आप लोग देखिएगा वहां पर क्या लिखा है, आर लिखा रहता है। आर मतलब रिवर्स, गाड़ी पीछे घूमेगा। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। कैश डेबिट 500 टू वेजेस
500। बोलिए व्हाट इज अ रेक्टिफाइड एंट्री। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को मार्च करो। कैश कैश कट जाता है, देखो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कैश Plan to कट wages. गया और यहां पर भी कैश कट गया। तो कट जाना क्या मतलब है सर? कट जाने का मतलब है कैश को डेबिट किया था 500 और एक जर्नल में कैश को क्रेडिट किया है 500, तो 2 कट गया और डेबिट एंड इक्वल सेम होगा तभी पूरा काटेगा, नहीं तो बैलेंस रहेगा। प्लांट, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? कैश कैश कट जाता है तो प्लांट। अब आप लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 500, यहां पर भी 500। यहां पर और एक एडजस्ट स्टेप एडिशनल देंगे। मान लीजिए सर फाइनल अकाउंट बन गया है, तो क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट बन जाता है तो क्या करेंगे बेटा? प्लांट अकाउंट को तो प्लांट अकाउंट ही रखेंगे। 500 टू वेजेस, आप लोग जानते हैं वेजेस क्या है? वेजेस क्या है बेटा? इज अ एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस कहां पर जाता है? पीएल में, तो उसका कन्वर्ट होके क्या होगा? बिकॉज पीएल ऑलरेडी बन चुका है तो प्रॉफिट और लॉस को अगर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा तो मुझे पीएल को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए अकाउंट का नाम होगा नॉट पीएल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, इतना बड़ा तो मैं नहीं लिख सकूंगा, तो मुझे छोटा करना ही पड़ेगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर और नॉट? सर अगर ये फाइनल अकाउंट करने के बाद देता है तो एग्री? अगर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद देते हैं तो ये एंट्री लगेगा। अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले ही आपका रेक्टिफिकेशन एरर हो जा रहा है तो प्लान टू वेजेस। मैं एक काम करता हूं, इसको इसी तरह से रहने दो ना, इसके बाद में करते हैं, एटलीस्ट आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डन। इलस्ट्रेशन 2, यहां पर एडिशनल दे सकते हो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। Now, next. Installation wages rupees 500 debited to wages account rupees 500। बोलिए। देखिए क्या होगा? मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? मैंने सिखाया है सर पहले करेक्ट एंट्री देके काम करना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में वो रॉन्ग एंट्री रहेगा, लेकिन हम लोग लिखने के टाइम याद रखेंगे सर ने बोला था पहले करेक्ट एंट्री को लिखने के लिए।
तो बोलिए इंस्टॉलेशन वेजेस का जर्नल एंट्री क्या होगा? Plan to cash. अच्छा, बार बार Plant प्लान नहीं account लिखूंगा, debit to चलो bank. मशीनरी। तो बोलो क्या होगा बेटा? Machinery to cash. मशीनरी, वेरी गुड वेरी गुड। अकाउंट डेबिट, अकाउंट का लिखने का जरूरत नहीं है, लिख सकते हो तो लिख सकते हो। मशीनरी डेबिट कितना? 5000 टू कैश 5000, यस और नो? अब देखता हूं कौन बोलता Yes, है sir. रॉन्ग एंट्री क्या किया है, उसने गलत क्या किया है। वेजेस टू कैश किया है लेकिन अमाउंट नहीं किया है। बोलो क्या एंट्री हुआ होगा? Wages account DR 5000. वेजेस अकाउंट 500. दिया है कितना? 500. 500 देन Cash 5000. कैश डेबिट कितना? कैश 5000। 5000. सर टैली कैसे हुआ? एग्जैक्टली राइट, टैली तो नहीं हुआ। और आप तो जानते ही है गोल्डन एंट्री का डबल एंट्री का नियम था डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो मिसमैच हुआ था। तो मिसमैच होने का मतलब है ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर किया होगा, दादा पुढे जाबेन, ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर किया होगा तो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट आया हो। सस्पेंस अकाउंट होगा। सस्पेंस मतलब मेरे लिए अननोन, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ना, वो तो नहीं कर रहा है। सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस डेबिट कितना? More than 500. 500 4500 ब्रैकेट में छोटा करके BF, सो दैट आपके दिमाग में रहे बैलेंसिंग फिगर। बात बात नहीं लिखना पड़ेगा, एक दो में आपके दिमाग में रहने के लिए, ठीक है? बोलिए तो व्हाट इज द रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री? अच्छा, आप लोगों को एक क्यों नहीं लगा सर वेजेस टू कैश 500 होगा? तो क्योंकि वहाँ अमाउंट दिया हुआ है। सर आपने फंडामेंटल एक वर्ड बोला था, क्या फंडामेंटल वर्ड? गलती जहां पर बोला है उसको ही मानिए गलती, जहां पर गलती नहीं बोला है डोंट एज्यूम उसमें गलती है। गॉट माई पॉइंट? Yes. जहां पर गलती बोला है वहां पर ही गलती मानिए, अदरवाइज नो, ठीक है? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट कैश टू अकाउंट सस्पेंस डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलिए सर कैश डेबिट 5000, ठीक उल्टा होगा। टू वेजेस कितना? 500. 500 टू सस्पेंस कितना? 4500. रेक्टिफाई बोलिए। देखिए तो कैश कैश कट जाता है, Yes, sir. यस सर। मजा करके बोलिए तो कैश और कैश कटता है, यस और नो? यस सर, कैश और कैश Yes, sir. कट जाता है। तो क्या बचेगा? मशीनरी अकाउंट अब लिखेंगे डेबिट कितना? 5000 टू वेजेस कितना? 500 टू कैश कितना? 4500. 4500। सर कैश तो कैंसिल हो गया था ना, सॉरी 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 सॉरी, क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, गलती से वो लिख दिया। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो मशीनरी मशीनरी रहेगा, सस्पेंस जो बैलेंस शीट में है वो क्लोज हो जाएगा, वेजेस का जाएगा क्या होगा? पीएल, ठीक है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्री और नॉट?
वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो क्लोज हो जाएगा। डन। Yes, sir. चलिए, ये अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 2 गया। यहां तक कोई डाउट किसी का? No, sir. Sir. थ्री। चलिए, वो लोग क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, 3 लगते हैं। सेल टू ₹1400 to Jointo Dash was entered in the sales book ₹2120. बोलिए क्या करेंगे? पहले ध्यान से सुनिए, बोलिए तो ये क्या एंट्री जो गलत हुआ था वो कहां पर गलत हुआ था? वो एंट्री देने में गलती हुआ था ना पोस्टिंग में गलती हुआ था? पोस्टिंग में गलती हुई। में सर। सोच के देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है। पर सेल हुआ था 1400 का, रूप कितना 1200 कुछ का किया है, कम सेल किया है सर, तो और करना पड़ेगा ना। उसने सेल किया था 1400 टू जॉइंटो दाश को, लेकिन सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया है 2120। तो ये जर्नल में गलती था ना जर्नल में ठीक किया था, पोस्टिंग में गलती था? पोस्टिंग में जनरल गलती। में ठीक है, पोस्टिंग में गलती हुआ है। फिर से पढ़ो, 4 बार पढ़ो एक लाइन को। सर दोनों में गलती है सर, जर्नल में भी। पहला गलती कहां पर था वो पहले निकालो, उसके बाद क्या है बाद में देखते हैं। पहले एंट्री में सर जनरल में ही पहले हुआ है सर। सर ये गलती पोस्टिंग में पहले हुआ था ना एंट्री में गलती हुआ था? सर सेल कर रहा है कम लेकिन लिख दिया ज्यादा, तो पोस्टिंग में गलती। फिर से पढ़ो। तुम सेल्स बुक को सेल्स अकाउंट पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा पढ़ने का प्रॉब्लम है। सेल्स देख के ही तुमको लगेगा नहीं ये तो सर सेल्स है मतलब ये अकाउंट है ना। उसने सेल किया था 1400, लेकिन डे बुक में एंटर किया था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था, मतलब जर्नल देने में ही प्रॉब्लम किया था। जर्नल में प्रॉब्लम है तो 100% पोस्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी पोस्टिंग में प्रॉब्लम मतलब जर्नल में भी प्रॉब्लम हुआ था। क्लियर? सर तो बोलिए करेक्ट एंट्री सिंपली बोलो क्या था? सेल्स का क्रेडिट सेल समझ में ही आ रहा है, सेल्स कितना कितना है बोलिए? सर 1400। 1400 जर्नल मैंने पूछा है। जनता दास अकाउंट दिया है तो अच्छा सर, ये डेटर्स भी हो सकता है, जॉइंटो दाश भी हो सकता है। तो जॉइंटो दाश को बोल दिया है तो जॉइंटो दाश ही लिखेंगे। जे दास, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा? डेबिट टू सेल्स कितना? 1400। 1400। क्लियर? यस सर। चलिए, गलती क्या किया है बोलिए?
उसने रिकॉर्डिंग में ही गलती किया है। तो क्या किया होगा? जे दाश, तो जे दाश ही लिखा है, उल्टा किसी नाम में नहीं लिखा है। जे दाश डेबिट टू सेल्स, सेल्स में भी गलती हुआ है। आपको कैसे पता चला? सर बोल ही दिया है। कितना गलती से लिख दिया है? 2120। अगर डे बुक में गलती लिखा है तो जब पोस्टिंग होगा उसमें भी तो गलती होगा। एम आई करेक्ट? Yes, sir. चलो, जे दाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2120। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, ये पार्ट क्लियर है? तो यहां पर डे बुक में ही गलती है, मतलब डे बुक में गलती मतलब वो सेल्स अकाउंट में भी गलती जाएगा, बिकॉज डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट्स में जाता है और इंडिविजुअल पार्टी का नाम कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर में अकाउंट में जाता है। तो अगर अमाउंट ही गलती लिखा है तो दोनों में ही गलती किया होगा, यही नेचुरल है। तो क्या होगा बोलिए? टू जे दास। सर रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स डेबिट कितना? 2120। टू क्या? जे दास कितना? जे दास 2120। व्हाट इज अ रेक्टिफाइड एंट्री? व्हाट इज अ रेक्टिफाइड एंट्री? बोलिए बेटा। दोनों को कंबाइन कीजिए। किसको किसको कंबाइन करना है? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री को कंबाइन करना है एंड करेक्ट एंट्री को कंबाइन करना है। बोलिए। सेल्स कटेगा लेकिन पूरा अमाउंट में नहीं। सेल्स डेबिट होगा बिकॉज ज्यादा क्रेडिट कर दिया था। सेल्स अकाउंट डेबिट, यस और नो? कितना? Yes, sir. सेल्स अकाउंट डेबिट डिफरेंस बोलो। 2120 माइनस 1400, जल्दी। 720। 2 जे दाश कितना? अकाउंट 720, यस और नो? जे दाश में भी डेबिट ज्यादा किया था, उसको कैंसिल किया तो जे दाश अकाउंट को क्रेडिट किया 720, और सेल्स में ज्यादा क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करना पड़ा। मुझे इसको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ दो अकाउंट को कंबाइन करूंगा, दो चीज को कंबाइन करूंगा। देखो वही आ रहा है। जे दास डेबिट क्रेडिट कट जाएगा लेकिन बैलेंस रहेगा क्रेडिट में कितना? 720, और सेल्स कट जाएगा, बैलेंस रहेगा 720 डेबिट। क्लियर और नॉट? सर क्लियर। क्लियर। तो अगर सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 722 जे दाश अकाउंट, जे दाश अकाउंट कितना? 720। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक रेक्टिफिकेशन का स्टेप्स और ये आप लोगों को क्लियर है। कल हम लोग और भी डिटेल में प्रॉब्लम करेंगे, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है बेटा?